लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हर साल की तरह इस साल भी शहीद मेले का आयोजन हो रहा है। शहीद मेला हर साल हापुड़ के रामलीला मैदान में लगता है। शहीद मेले का उद्घाटन करने हापुड़ कप्तान दीपक भूकर रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले तांत्या टोपे की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण की और श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद हापुड़ कप्तान दीपक भूकर रामलीला मैदान के गेट नंबर 1 पर पहुंचे, जहां हापुड़ कप्तान ने रिबन काटकर शहीद मेले का उद्घाटन किया। दीपक भूकर शहीद मेले का उद्घाटन करने के बाद सभा में पहुंचे, जहां मुख्य अतिथि बने हापुड़ कप्तान का रामलीला कमेटी ने स्वागत सम्मान किया। शहीद मेला क्यों मनाया जाता है, इस मेले का नाम शहीद मेला क्यों पड़ा, ये सब सभा में उपस्थित सभी लोगों को रामलीला कमेटी के सदस्यों और पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए बताया। हापुड़ कप्तान दीपक भूकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो आप लोगों ने मुझे शहीद मेले का उद्घाटन करने का अवसर दिया है, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। हापुड़ कप्तान ने शहीदों को याद करते हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 10 मई को शहीद दिवस मनाया जाता है और आज 10 मई है, जहां पर शहीद मेले का उद्घाटन किया गया है। हापुड़ कप्तान दीपक भूकर इस शहीद मेले का उद्घाटन करने आए हैं, जहां पर तात्या टोपे की प्रतिमा को फूल माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर मेले के संरक्षक अनिल आजाद हैं। इस मेले की महत्वता, इस मेले की क्या खासियत है और किस वजह से ये मेला बनाया जाता है, इसके बारे में मेले के संरक्षक अनिल आजाद बताएंगे। जी सर, मेला किस वजह से शहीद मेले का नाम पड़ा? सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। ये जो नारे हैं, लाइन है, ये उन वीर सपूतों ने की भावनाओं का प्रतीक है, जिन्होंने इस देश को पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया। ये मेला 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी और उस स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया, जो ज्ञात और अज्ञात वीर शहीद हैं, उनकी याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जहाँ तक इस मेले के बारे में मुझे बताना है कि ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये इतिहास गवाह है, ये ऐतिहासिक धरोहर है इस चीज़ की कि इस पीपल के पेड़ पर हापुड़ के बहुत वीर सपूत उनको फांसी पर लटकाने का काम अंग्रेजों द्वारा किया गया था। और वो ऐसे वीर सपूत थे, जब अंग्रेजों ने उनको 2 बार 3 बार फांसी का फंदे पर लटकाया और फांसी के फंदे की जो डोर उनकी टूट गई, रस्सी टूटने के बाद में उन्होंने उनको सर में गोली मारने का काम करने का कार्य किया था। आज हम उन तमाम वीर सपूतों को, जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए, अपनी इस आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने का काम किया, हम सब उनकी याद में इस मेले का आयोजन करते हैं। साथियों, इस मेले की महत्वता इसलिए भी है कि धीरे धीरे आज का जो हमारा कल्चर है, आज के हमारे नौजवान हैं, उनसे अगर आप फिल्मी एक्टर की बात करो, उनसे आप क्रिकेट के खिलाड़ियों की बात करो, तो क्रिकेट के खिलाड़ियों का इतिहास बता देंगे, फिल्मी एक्टरों का इतिहास बता देंगे। यदि आप उनसे इस बात के बारे में चर्चा करो कि इस देश को आज़ादी कैसे मिली, इस देश के लिए किन किन लोगों ने अपने प्राण दिए, तो शायद बहुत कम लोग इस बात पर अपना जो है बता सकते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यह है कि हम आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को, जो हमारे युवा साथी हैं, उन सबको इस मेले के माध्यम से ये बात बताने का काम करते हैं कि इस देश के लिए बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने इस आज़ादी में, जिसमें आप खुली सांस ले रहे हो, उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान देने का काम किया है। ये जो आज़ादी, ये खुली सांस आप महसूस कर रहे हो, इसकी कीमत हमारे देश के वीर सपूतों ने इतनी प्राणों को की बलि देने के बाद चुकाई है। आज हमारी माताएं, हमारी बहनें, जिनको हम गर्व से कहते हैं, जिन्होंने अपनी कोख से सरदार भगत सिंह जैसे बेटे को पैदा किया, जिसने अपनी कोख से चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बेटे को पैदा किया, जिसने अपनी कोख से तात्या टोपे जैसे वीर सपूत को जनने का काम किया, हम उन माताओं को और उनके इन बेटों को, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दिया, उनको नमन करने का काम करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने का काम करते हैं। तो जैसा कि आज़ादी की बात की जाती है, क्रांतिकारी की बात की जाती है, जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे, उसमें हापुड़ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस देश की आज़ादी में जो हापुड़ का बड़ा योगदान रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वही पीपल का पेड़ है जिसकी वजह से यहाँ पर शहीद मेला लगता है। इस पीपल के पेड़ पर फांसी पे लटकाया गया था, जिसकी वजह से जो फांसी पे लटकाया गया था, वो रस्सी टूट गई थी और रस्सी टूटने के बाद अंग्रेजों ने उनके सर में गोली मारकर उनको शहीद किया। तो ये वही पीपल का पेड़ है जहां पर हापुड़ रामलीला ग्राउंड में शहीद दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए स्वतंत्रता की, आज़ादी की, तो जो अंग्रेज थे वो नहीं चाहते थे कि नए क्रांतिकारी जन्म ले क्रांतिकारीपन पे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी किया था कि 10 क्रांतिकारियों को चुनकर उनको गोली मारी थी और उनके साथ साथ 10 कुत्तों को भी गोली मारी थी, जिसके साथ क्रांतिकारी और कुत्तों को दोनों को एक साथ दफनाया गया था और ये मैसेज दिया था अंग्रेजों ने कि
दोबारा कोई स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी दोबारा ना पनप पाए या खड़ा ना हो पाए। तो अंग्रेजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर भारत के वीर सपूतों ने हमारे देश को आजाद कराया। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। मेले का उद्घाटन हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं शहीदों की याद? देखिए, आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे जो शहीद मेला है उसका उद्घाटन करने की, और ये 1857 के 10 मई 1857 को जो यहाँ पे लोग स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े थे, उनका जो शहीद स्मारक है उस पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। और यहाँ पे जो आयोजक हैं उनके साथ इस मेले का जो शुभारंभ है वो किया गया है। 1 महीने तक ये मेला चलेगा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही मौका है जिसमें हम अपने शहीदों को एक बार फिर से उनके बलिदान को याद करते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हुए हम इस देश को आगे बढ़ाने का प्रण लेते हैं। धन्यवाद।